नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अभी प्रेम से बोलिए, प्रेम से। पृथ्वी माता की जय, गंगा मैया की जय, जगत जननी महारानी की जय और समस्त गुरुओं की जय। गुरु भक्त जो होते हैं उनमें दिखते हैं, जैसे पानी में कुछ भी मिलाया जाए तो उस जैसे हो जाते हैं। उसी प्रकार से कहा जाता है कि भगवान के शरण में आप किसी प्रकार से भी जाएं तो आपको भगवान सदैव ही अपने चरणों में जगह ही देते हैं। उसी प्रकार से कहा जाता है, देखिए प्रचंड बहुमत विख्यात श्री आदित्य योगी जी महाराज जबकि यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, तो सोचिए उनके पास कैसी धारणा है, कैसी शक्ति है, जो इतने भीषम, इसे भीषम कहते हैं, भीषम चराचर चरमरा रही थी, इनके नामों की डंका बज रही थी। फिर भी लोग इनको छिपाने के लिए कि नहीं ये तो कभी आ ही नहीं सकते, ऐसे करके जो है कि इनकी एक झलक सत्य की, ये सत्य की झलक है। ये उनकी तो जीत है ही, लेकिन ये सत्य की झलक है। ये ऐसी सत्य की झलक है जो समस्त भारतवासियों को समझना चाहिए, समझने के दायित्व को भी निभाना चाहिए। समझदारी अगर ना हो तो समझें किस प्रकार शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की योजना बनानी चाहिए। होते हैं शत्रु, कई प्रकार के होते हैं, और शत्रु पे जब प्रहार होती है तो किस प्रकार की योजना बनानी पड़ती है। वाह! एक ऐसे व्यक्ति का उदय हुआ है जो हिंदुओं के लिए प्रचंड बहुमत की सरकार। और यह तो हम जैसे आदमी, जैसे छोटे ज्ञान वाले हम लोग हैं, तो छोटे ज्ञान वाले बेशक भले ही बोलते हैं कि हिंदू हिंदू हिंदू, ये वास्तविकता है। जैसे अगर फिल्म अभी चलाई जा रही है, कितने मेहनत और किल्लतों के बाद यह फिल्म चली है, वो तो समस्त भारतवासी समझते ही हैं, जो कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी है। तो हिंदू मुसलमान तो यहाँ पे थोड़ी सी लफ्ज़ों में तो आ जाती है, इसमें कोई शक ना है। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कहनाम है, समस्त भारतवासियों से मेरा नम्र निवेदन है कि ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं। सभी धर्मों की तो होती है, सभी धर्मों की अपनी अपनी पहचान होती है, जजमेंट होती है, वो सब लोग करते हैं। योगी जी जो बने हैं तो इसमें नहीं है कि केवल हिंदू जाति के ही वोट किए हैं, मुस्लिम जाति के भी हैं, बौद्ध भी होंगे, बौद्ध धर्म के भी होंगे, ईसाई धर्म के भी होंगे। छोटे बड़े कार्य करते धर्म के प्रति, अधर्म के प्रति भी जो ललायत होंगे वो भी वोट किए होंगे, ऐसी बात ना है। ये तो अब जैसे निकल गया तो 34% जो वोट कटा है, 34% क्यों कटा? 34% वोट कटा तो क्यों कटा? एक हिंदुत्व को राज स्थापित करने में हिंदुओं की इतनी बेचैनी क्यों है? जैसे बहुत से नाम हैं, नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। उनकी आत्मा को जगाना इंसान को काम है, इंसान को जगाना। जैसे कोई आदमी अगर सोया है तो उसे आप जगा सकते हैं, लेकिन जो आदमी जगा है उसे आप उठा नहीं सकते, क्योंकि वो जानबूझकर जो सोए रहते हैं उनके सामने आप अगर लाउड स्पीकर भी बजाएंगे फुल साउंड में डीजे, फिर भी वो उठ नहीं पाते हैं। लेकिन जो आदमी सोया है, अगर उसके सामने
अगल बगल भी अगर गलगल गलगल 2-4 आदमी लोग वार्तालाप अगर तेज ऊंची आवाज़ में करे तो वो उठ जाएगा, बोलेगा हाँ क्या बात है। लेकिन जो आदमी जानबूझकर ऐसे आंख बंद करके आराम कर रहा है, उसके सामने आप डीजे लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डीजे लगा दो भैया, 1 क्या 2 क्या 10 क्या 20 क्या डीजे लगा दो, जगने वाला थोड़ी है, क्योंकि वो जानबूझकर सोया है। उसी प्रकार से हिंदुओं में भी इसी प्रकार की भावना उत्पन्न हुई है। वो डरते हैं कि हम इनके चाचा और काका के साथ, भैया के साथ अगर साथ में पिएंगे खाएंगे ऐश नहीं करेंगे तो ये हमें कुछ कर सकते हैं। उनको दबाव या लाचारी या बेसहारे टाइप से हो जाते हैं उनको हिंदू कहने में। वो अपने आप को हिंदू कहने में भी उनको गर्व महसूस नहीं हो रहा है। जो लोग ऐसी भावना के साथ जीते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने धर्म को पहचाने। सर्वप्रथम धर्म सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं और पहले कोई धर्म नहीं। चूँकि कहा जाता है किसी धर्मशास्त्र को, आप किसी भी धर्मशास्त्र को आप पढ़ेंगे तो सब सनातन धर्म का ही टुकड़ा मिलेंगे आपको। इसलिए हिंदू को जागृत होने के लिए यह भावना को अपने अंदर उत्तेजना पैदा करना पड़ेगा कि एक श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज कब तक हिंदुओं को पक्ष में लड़ते रहेंगे। यह समझने की वस्तु है। जितने भी पार्टी हैं हिंदुओं को, बड़े बड़े पार्टी जो लेके चल रहे हैं और आपस में ही दंगा आंदोलन झूठी कहावत ये सब को थोड़ा साइड करते हुए, और जिस प्रकार से दिल्ली में सभी कुछ की छूट है, जैसे पढ़ाई खाना कपड़ा रोजगार की उचित व्यवस्थाओं के साथ उजागर हो रही हैं, यादगार बन रही हैं। क्यों विश्व की भारत नंबर 1 दिल्ली बन रही है? आखिर तो कुछ बात है। ठीक है, वहाँ का नेता कुछ भी हों, कितने भ्रष्टाचारी हों, लेकिन किस प्रकार से वह कर रहे हैं उन पे एक नज़र तो डाले ही होंगे, ऐसी बात ना है। उसी प्रकार से योगी जी के ऊपर में भी कोई दाग ना है। कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास करोड़ रुपया की सब प्रॉपर्टी ना हो? इनके पास ना है। सर्वप्रथम फर्स्ट कोई अपराध नहीं, सब औपचारिकता के आधार पर। अगर कहते हैं कि सर्प अगर सामने आ जाए, अगर आप ही के ऊपर में फन मार दे, अगर आप बचना चाहते हैं उससे, तो जानबूझकर आदमी तो फन नहीं मरवाता है। तो अगर वो आए कोई मारने के लिए, तो अगर उस पे हाथ उठ जाए तो हम उसे मार नहीं कहते, उसे बचाव कहते हैं। आप लोग बहुत समझदार हैं, मैं तो खैर ऐसे ही हूँ, एक हिंदुस्तान का आखिरी छोटा सा सदस्य हूँ, सिर्फ ओनली फॉर। कहने का मेरा यह तात्पर्य है कि जब इनकी राजनीतिक इतनी सुंदर चल रही थी, तब 30% वोट कैसे कट गए? हिंदुओं को सोचने और समझने और मनन करने की बात है। हिंदू मुसलमान की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ सदाचार व्यवहार हितकर अच्छे समाज की, जो किसी जात से वैल्यूएशन नहीं रखता, जात मजहब से ऊपर उठकर एक नीति, संपूर्ण पृथ्वीलोक में सिर्फ एक नीति हो तो संपूर्ण पृथ्वी की बात मैं करता हूँ। लेकिन यहाँ तो संपूर्ण भारत की नींव अगर एक हो, सभी लोग जिनकी ज़रूरत है उस टाइप से अगर मदद, अब जैसे सरकार के द्वारा 5 लाख 10 लाख 20 लाख की मदद है, कितने खरबों करोड़ों लेके भाग गए। वो अपने अपने बिजनेस करने के ख्याल से, फैक्ट्री डालने के ख्याल से, गरीबों को उद्धार करने के ख्याल से कितनी योजनाएं हैं, उस सब जो है कि छिन्न भिन्न हो चले हैं, उन सब पे नज़र रखे हैं हमारे प्रिय नरेंद्र दास दामोदर नरेंद्र दास या नरेंद्र दामोदर दास जो भी हैं, नरेंद्र जी जो पीएम हैं, मोदी जी हैं, तो सुंदर कितना अच्छा नीति लेके चले हैं, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास।
एक रणनीति के साथ में, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, और ना कोई सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध धर्म। तो इन सब को कहने का अर्थार्थ ये होता है कि जात पात मजहब से ऊपर एक प्रकार की शिक्षा है। जो शिक्षा का सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट इसी प्रकार से आता है कि शिक्षा जो चलते हैं, तो शिक्षा क्या होती है कि शिक्षा में सिखाई जाती है कि किसी प्रकार का कुछ नहीं है। अब जैसे बॉर्डर पे जो है कि छोटे मोटे हो जाते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत ना है। अब जितने भी भारत में जिला है, प्रत्येक जिला में जो दो बॉर्डर हो जाते हैं, एक जिला और एक जिला, दूसरे जिला का जो बॉर्डर होते हैं, दो जिला का बॉर्डर होते हैं, वहाँ पे एक महाविद्यालय, एम्स, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल, मेडिकल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए प्रत्येक राज्य के बॉर्डरों पे। जैसे बिहार, यूपी के बॉर्डर आ गए, वहाँ पे एक महाविद्यालय भव्य और एक मेडिकल स्कूल, कॉलेज और अस्पताल, तीनों की व्यवस्था संयुक्त हो। ये आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी योगी जी सरकार, ये दोनों चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि और किसी में क्षमता नहीं है। मेरी भी उम्र 40 साल हो चुकी है। मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से ये लोग रणनीति उठाए हैं। मैं लिखना बंद कर दिया, मेरे पास यही सब लिखना था, मैं लिखना बंद कर दिया। तो मैं मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से यह प्रचार करता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। शिक्षा, सर्वप्रथम शिक्षा, एक नीति रणनीति, सर्वधर्म से ऊपर, सबका विकास उचित तब होगा जब शिक्षा पे एक नीति से प्रकाश जाएगी। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।